हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। प्रदेश में किसानों का मुद्दा हर दिन के साथ गर्माता जा रहा है। जी हां, कल किसानों ने 3 अध्यादेशों के खिलाफ हल्ला बोला था और उसके बाद उन पर लाठीचार्ज हुआ और अब सियासत गर्मा गई है इस पर। जी हां, एक के बाद एक कांग्रेस के नेता आज किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। फिर चाहे कुमारी शैलजा हो, फिर चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, ये किसानों और आड़तियों से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र के रण में कूद पड़े हैं। आज इन नेताओं की मुलाकात और संवाद जब इन किसानों के साथ हो रहा है तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि किसानों की जो मांग है सरकार से 3 अध्यादेशों के खिलाफ जो वो विरोध कर रहे हैं, क्या विपक्ष के इस रण में कूदने से सरकार पर किसी तरह का दबाव बनेगा? क्या सरकार किसानों की बात को सुनेगी या फिर विपक्ष की भूमिका यहां पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही साबित होगी? अभी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि किसानों की मांगें जो हैं सरकार से सीधे सीधे तौर पर यही है कि जो 3 अध्यादेश पास किए गए हैं उन्हें हटा दिया जाए। उन्हीं का विरोध किसान लगातार कर रहे हैं और इसके साथ ही अब कांग्रेस भी इस घमासान में किसानों के साथ कूद पड़ी है। विपक्ष की ओर से अब इस पर सियासत गर्मा गई है। सरकार पर लगातार कांग्रेस के नेताओं द्वारा हमले किए जा रहे हैं और आज कुरुक्षेत्र के रण में एक एक करके कांग्रेस के नेता मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो अन्नदाता पर सियासत जारी है। भूमिपुत्रों की सरकार एक तरफ नहीं सुन रही है, वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष के नेता कूद पड़े हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। अन्नदाता के जख्मों पर सियासी मरहम लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता। किसानों की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर सरकार क्यों किसानों की सुन नहीं रही है, क्यों उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? और वहीं दूसरी तरफ कि आखिर विपक्ष इतनी देर से जागा। किसान पहले से ही इन 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं, पहले विपक्ष द्वारा आवाज क्यों नहीं उठाई गई? आपको बता दें, बीजेपी के नेताओं का तो ये तक कहना है कि कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासी रोटियां सेक रही है। तो अन्नदाता पर सियासत जारी। किसान को जब कोई समस्या हो तो एक तरफ सत्ता में बैठे लोग किसानों की सुनते नहीं है और दूसरी तरफ विपक्ष में बैठे लोग उनके कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। सितंबर का दिन किसानों के लिए किसी काले दिन से कम नहीं रहा। पहले तो सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ कुरुक्षेत्र में किसानों की रैली को रोकने की कोशिश की गई। बावजूद इसके जब किसान रैली पर अड़े रहे तो उन पर लाठियां बरसाई गईं। एक कृषि प्रधान देश में किसानों का ये हाल काफी दुखदाई है। हालांकि किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूरी ने पीपली रैली से पहले ही किसानों से अनुरोध किया था कि सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ वो रैली में जरूर आएं, लेकिन बगैर किसी हिंसा के। साथ ही उन्होंने किसानों से सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखने की अपील की। हमारी बेनती है उससे पहले कि हर नाका तोड़ने से पहले पूरी तरह वहां पे जो भी हमारे अगवा लोग हैं वो पूरी तरह से अनाउंसमेंट करें कि कोई भाई पुलिस पे हमला ना करे। संगठन के नेता के निर्देश पर किसानों ने कुरुक्षेत्र की ओर कूच करना शुरू किया। किसानों को रोकने के लिए कई जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए। कई जगहों पर तो पुलिस ने किसान नेताओं को गिरफ्तार तक कर लिया। लेकिन इन सभी बाधाओं को दूर कर किसान पीपली पहुंचे, जहां पहले से ही तैनात पुलिस के जवानों ने मुख्य स्थल पर जाने से रोका। पीपली धरना स्थल के नजदीक पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। किसानों पर हुए इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब विपक्ष के पास सरकार को घेरने का अच्छा मौका है।
कांग्रेस के हर छोटे बड़े नेताओं ने पीपली में हुई घटना को लेकर सरकार पर आरोपों के तीर दागने शुरू कर दिए हैं। ये जो मांग है ये उनकी जायज है। सरकार जो है कोरोना के बहाने में बहाना बनाकर किसान की आवाज दबाना चाहती है। किसान की आवाज दबा नहीं सकती, ना दबने दिया जाएगा, क्योंकि किसान अन्नदाता है जो पूरे देश का पेट पालता है। ये जो 3 अध्यादेश हैं वो किसान के हित में नहीं है। सच्चाई ये है कि जिस तरह के ये तुगलकी अध्यादेश जो ये जारी करे गए हैं ये किसान के हित में बिल्कुल नहीं है, ये व्यापारियों के, छोटे व्यापारियों के हित में बिल्कुल नहीं है। और आने वाले समय में कहने की बात ये जो कहते हैं कि दुगनी आय करेंगे, किसान जो है अगर ये अध्यादेश जारी हो गए तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। 3 अध्यादेश जो मोदी सरकार लाई है, जिससे मंडी और किसान दोनों खत्म हो जाएंगे, जिससे मजदूरी खत्म हो जाएगी, रोजगार और रोटी खत्म हो जाएगी, उसका विरोध जारी रहेगा। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि ये रैली के दौरान जो भी हुआ वो कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा है और कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। आज पीपले में कांग्रेस द्वारा प्रायोजित प्रदर्शन हुआ। सड़क जाम करने की, राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने की कोशिश की। कांग्रेस के कुछ विधायक, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की। अब आप कह रहे हैं कि आप सारी सड़कें जाम करेंगे हरियाणा को। मैं हुड्डा साहब से प्रार्थना करता हूँ, शैलजा जी करता हूँ, सुरजेवाला जी से करता हूँ, ये आप सड़कों पे बैठिए और आप कोरोना के मजा चखिए, तब आपको पता लगेगा। किसान के नाम से आप आंदोलन ना करिए, कांग्रेस के नाम से आंदोलन करिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को या प्रशासन को भी मजा आएगा आपसे निपट कर। किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद विपक्ष के नेता अब किसानों के हमदर्द बनकर पहुंच रहे हैं। यानी अब हमेशा की तरह यहाँ भी नेताओं को किसानों की समस्या कम, पार्टी का वोट बैंक ज्यादा नजर आया। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं कि अगर 3 अध्यादेशों पर विपक्ष को आपत्ति थी तो वो पहले इसके विरोध में क्यों नहीं उतरे। बहरहाल विपक्ष का मकसद जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि देश की राजनीतिक पार्टियां किसानों को अन्नदाता कम और मतदाता ज्यादा समझती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, एक बार फिर से किसान जो हैं वो राजनीति की बलि चढ़ रहे हैं। जी हां, एक तरफ सत्ता पक्ष है जो कह रहे हैं कि कांग्रेस उनका इस्तेमाल कर रही है, एक तरफ कांग्रेस है जो ये कह रही है कि सरकार अपने ये तुगलकी फरमान किसानों को बर्बाद करने के लिए लेकर आई है। सरकार ने जो अध्यादेश केंद्र सरकार के क्रियान्वित करने की बात कही है प्रदेश के अंदर, अगर ऐसा हुआ तो फिर मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और छोटे छोटे व्यापारियों के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। कांग्रेस ये सब बातें लगातार कह रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जब किसान खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए खड़े हुए, जब कल किसानों ने हल्ला बोला और विरोध प्रदर्शन किया, तो सबसे बड़ी बात यह कि ऐसी नौबत आखिर कहां से आ गई, क्यों आ गई, क्यों किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, ऐसा क्या हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन को ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर लें और उनके ऊपर लाठीचार्ज ना हो? हमारे साथ इस पर भरत जुड़ चुके हैं। भरत, लगातार सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। देखिए, विपक्ष की ओर से भी और सत्ता पक्ष की ओर से भी। विपक्ष कह रहा है कि सरकार किसान विरोधी है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस किसानों का इस्तेमाल कर रही है, कांग्रेस पार्टी किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रही है। आखिर सच्चाई क्या है, तथ्य क्या है? देखिए, अगर सच्चाई की और तथ्य की बात करें, जब इस अध्यादेश को लाने की बात हुई थी, बिल्कुल सही बात है कि उसका विरोध अगर विपक्ष करना चाहता था तो विपक्ष के पास पहले पूरा मौका था, विपक्ष फ्रंट फुट पे आता और इसका विरोध करता। पर जब किसानों ने इसका विरोध शुरू किया और धीरे धीरे यह विरोध इतना बड़ा हो गया कि एक बड़े जन सैलाब के रूप में यह खड़ा हो गया, तो विपक्ष जो है उसे एक भारी भीड़ जो है किसानों की और अन्नदाता की बजाय मतदाता की जो है वो दिखाई देने लगी और उसका पूरा लाभ देखिए
अब बिल्कुल, क्योंकि जब बात साफ हो चुकी है, क्योंकि आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर कांग्रेस के 3 बड़े नेता, जिन्हें कांग्रेस हरियाणा के अंदर सियासत में बड़ा विपक्ष माना जा रहा है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा, तीनों ही एक ही दिन में, ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि एक ही दिन में एक ही पार्टी के 3 नेता अलग अलग जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अलग अलग उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं जो लोग घायल हुए हैं, क्योंकि ये एक संयुक्त कार्यक्रम भी हो सकता था। तो कहीं ना कहीं देखिए, अपना राजनीतिक वजूद जो है उसे मजबूत करने के लिए कांग्रेसी नेता जो हैं अब किसानों का सहारा लेने लग गए हैं। और रही बात किसान आंदोलन की, तो कल देखिए अब तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि इस पूरे मसले में जो पत्थरबाजी हुई और जो लाठीचार्ज हुआ, इस पूरे मसले का जिम्मेवार कौन है। बिल्कुल भरत, और दूसरी तरफ जब किसान आज रणदीप सिंह सुरजेवाला से एक सवाल, कांग्रेस पार्टी अपनी सियासत चमका रही हो इस मुद्दे के पीछे, लेकिन क्या अगर कांग्रेस का दबाव बनता है, सबसे पहले तो ये बताएं कि किसानों की मांगे क्या क्या हैं, और अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से दबाव बनता है तो क्या लगता है आपको कि सरकार पर इस दबाव का असर पड़ेगा? क्या किसानों की बातें सरकार सुनेगी? देखिए, बिल्कुल मैंने यही सवाल जो है आज रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से पूछा था कि इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर आखिर पेच कहां फंसा हुआ है। जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो कृषि मंत्री हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये जो पूरा अध्यादेश है ये किसानों के पक्ष में है, और आप इसे बता रहे हैं कि इससे किसान बर्बाद हो जाएगा, तो आखिर मामला फंसा कहाँ है, पेच कहाँ फंसा हुआ है। देखिए, किसान जो है, किसानों की मांगे ये थी कि किसान जो है, किसानों की जो भूमि दूसरे लोगों को दी जानी थी, एक तो वो उसका विरोध कर रहे थे और दूसरा वो अध्यादेश का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अध्यादेश को लागू कर दिया जाए, हमें उससे कोई समस्या नहीं, पर इसमें एमएसपी फिक्स की जानी चाहिए कि किसान जो लागत लगाएगा उसका मूल्य उसे मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ ये है कि इसमें जो बड़े व्यापारी हैं या जहां खरीद होगी उन लोगों की मनमर्जी के रेट न चले, इस चीज को एक दंडनीय अपराध माना जाए। अगर इसको सरकार लागू करती है तो किसान को इससे कोई समस्या नहीं है, पर जो कल हुआ उसने इस पूरे सियासी समीकरण को बदल के रख दिया। अब आरोप और प्रत्यारोप जहां दोनों तरफ से लग रहे हैं। देखिए, दूसरी एक बड़ी बात और मैं बताना चाहूंगा कि एक सवाल हमने आज रणदीप सिंह सुरजेवाला से और पूछा था कि कृषि मंत्री जो है वो आज एक वेबिनार जो है शाम को 3 बजे किसान और आड़तियों के साथ रखा हुआ है उन्होंने, जिसमें वो इस पूरे अध्यादेश को लेकर उनसे विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद जो है वो लोगों को समझाएंगे कि वो किस तरह से किसानों के लिए फायदेमंद है। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ किसानों को लॉलीपॉप देने की बात जो है सरकार कर रही है। और अगर आगे ये आंदोलन चलता है तो कांग्रेस खुद सड़कों पर होगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भरत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई किसानों की जो मांगे देखिए जायज हैं। अगर वो एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस की मांग कर रहे हैं तो ये उनका हक है, उनके साथ अन्याय ना हो, अध्यादेश पास हो जाए। और इस तरीके से अगर किसानों को घाटा हो और उसके बाद किसान अगर विरोध करेंगे तो शायद ज्यादा मुश्किलें आएंगी। अच्छा है कि अभी उनकी बातों को सुन लिया जाए। और कांग्रेस पार्टी अगर किसानों के लिए वाकई खड़ी हुई है तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों अब जब किसान खुद अपने लिए खड़े हुए तो कांग्रेस पार्टी के नेता एक एक करके, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, सब कुरुक्षेत्र पहुंचे और सबने अपनी अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कई सियासी सवाल खड़े होते हैं कांग्रेस के इस रवैये पर भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सफेद मक्खी का कहर पिछले कई वर्षों से नरमे की फसल को बर्बाद कर रहा है। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। आपके नरमे की फसल से सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का समूल नाश करके आपकी फसलों को देती है संपूर्ण सुरक्षा। एमडी बायोकोल्स की बिलीव व चट्टान की शानदार जोड़ी। राजनीति की गहमा गहमी, हाल चारों पासे की, केचा में से लोग सरकार तय, किसाना के हाल,
पूरे दिन भर की चाल। बताएंगे चौगरदे के हरियाणा में सिर्फ आपके अपने चैनल हरियाणा न्यूज पे सोमवार से शनिवार सांझ ने 6 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हो रही है प्रदेश में जारी राजनीति की, वो भी किसानों पर। जी हां, अन्नदाताओं पर, किसानों पर अक्सर सत्ता पक्ष और विपक्ष राजनीति करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो उनकी मूलभूत समस्या है उस पर शायद किसी का ध्यान कम ही जाता है। और यही वजह है कि किसानों को अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ता है, और ऐसा ही इस बार होता हुआ नजर आ रहा है। बात यहां पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून की है, जिसे हरियाणा में किसानों के भले के लिए ऐसा सरकार कह रही है कि क्रियान्वित किया जा रहा है। लेकिन इन अध्यादेशों के खिलाफ किसान खड़े हो गए और सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि उनकी फसल अगर बिकती है तो उनको कम से कम उनका जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो पहले से ही डिसाइड किया जाए, जो कि इन अध्यादेशों के मुताबिक अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। दूसरी चीज उनका ये कहना है कि जो भी उनकी फसलें खरीदेंगे उनकी मनमर्जी नहीं चलेगी, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। देखिए, किसानों की जो ये मांग है ये नाजायज नहीं है, क्योंकि ये वो वर्ग है जो न जाने कब से, कितने सालों से, देश जब से आजाद हुआ है या उससे पहले भी ये हमेशा से ग्रसित होते थे। जो इनसे फसलें खरीदते थे, बिचौलिए, मीडिएटर्स या लोग, वो हमेशा अपनी मनमर्जी से रेट्स तय करके किसानों की फसलों की उनको जो कीमत है वो उतनी नहीं मिलती थी। और अब किसान लगातार खड़े होकर लड़ रहे हैं कि इतनी मेहनत से किसान फल जोतता है और अन्न पैदा करता है, ऐसे में उसको उसकी फसल की जो लागत है वो कम से कम मिलनी चाहिए। और किसानों ने कल इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था पीपली में, लेकिन परमिशन नहीं दी गई पहले विरोध प्रदर्शन की। उसके बाद जब किसान नहीं माना और किसानों द्वारा जगह जगह पर धरने प्रदर्शन हुए और पीपली में जब किसान इकट्ठा हुआ विरोध प्रदर्शन करने के लिए तो पुलिस ने लाठी चार्ज तक कर दिया, जिसके बाद प्रदेश भर के किसानों में काफी आक्रोश है। इसके अलावा अब कांग्रेस इस घमासान में कूद चुकी है और एक एक करके बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला आज कुरुक्षेत्र पहुंचे और अपने अपने स्तर पर उन्होंने मीटिंग्स की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ये कांग्रेस के नेताओं का जो एक्शन है किसानों से मिलने का, ये अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं क्या? क्योंकि संयुक्त रूप से भी किसानों से मिल सकते थे, मिलकर भी आवाज उठा सकते थे। सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब ये अध्यादेश पास किए जा रहे थे, जब इन अध्यादेशों को लेकर संवाद हो रहा था, तब कांग्रेस पार्टी ने सवाल क्यों नहीं खड़े किए? किसानों को ही अपनी आवाज उठानी थी, किसानों ने अपनी आवाज उठाई, तो अब ये किसानों और सरकार के बीच की बात है, तो कांग्रेस अब इसमें बीच में क्यों कूद रही है? दूसरी चीज ये कि बीजेपी की ओर से, सरकार में बैठे मंत्री, कृषि मंत्री की ओर से सीधे तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी किसानों का इस्तेमाल करके किसानों का फायदा ले रही है, उनके कंधे से बंदूक चला रही है। और इस पर रिएक्शन लेते हैं हमारे साथ बीजेपी से टीसी यादव साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन आपसे एक शिकायत है कि जब किसान बोल रहे थे कि हमें आप शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने दें, तो ये नौबत कहां से आ गई कि किसानों पर आपको लाठियां बरसानी पड़ी? देखिए जी, किसानों की जितनी भी बातें थी सबको सुनने के बाद सरकार की तरफ से क्लैरिटी से बोल दिया गया, आप आ जाइए, बैठते हैं, बात करते हैं, आपकी शंकाएं हैं उनको हम खत्म करेंगे। ये जो अध्यादेश आए हैं ये पूरी तरह से किसानों के हक में लाए गए हैं, किसानों का सुविधाएं देने के लिए लाए गए हैं। अब विपक्ष में इसमें अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि इसमें ज्यादा किसान ना बोल के जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता है वो सड़कों पे उतर के शोर ज्यादा मचा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर कि किसानों की समस्या खत्म हो गई हो।
वो अगर मिनिमम सेलिंग प्राइस डिसाइड करने की बात कर रहे हैं, या वो ये कह रहे हैं कि उनकी फसलों के दामों पर जो खरीदने वालों की मनमर्जियां चलती हैं वो ना चले। देखिए, बहुत मूलभूत समस्याएं हैं जिनका समाधान सरकार को अपने स्तर पर करना चाहिए। किसानों को सड़कों पर उतरने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं जितेंद्र चंदेलिया जी, उनका भी रिएक्शन लेते हैं। सीधे तौर पर आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आप लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उतर चुके हैं और इस रण में एक एक करके सब अपना अपना बेस तैयार कर रहे हैं। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहता हूं कि जो हरियाणा के अंदर किसानों पर और छोटे व्यापारियों पर, आड़तियों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, पूरी कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, इसकी निंदा करती है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां नैतिकता के आधार पर जेपी दलाल जी जो कृषि मंत्री हैं, उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए था, उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया और अभी तक भी कोई भी सरकार का नुमाइंदा, कृषि मंत्री या मुख्यमंत्री या कोई और भी सरकार का व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचा है किसानों से बात करने के लिए, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, आपके नेता पहुंचे एक एक करके, आपके नेता पहुंचे आपकी पार्टी से, लेकिन एक एक करके कांग्रेस अपनी विपक्षी भूमिका को भी निभा रही है और अपने मानवता के एक धर्म को भी निभा रही है, क्योंकि किसान जो अन्नदाता है, किसान का एक बेटा। सवाल बड़ा गंभीर है, क्या आपके नेता अपनी इंडिविजुअल पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या? रणदीप सुरजेवाला जी जाते हैं सुबह, वो अपनी पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते इस आधार पे कांग्रेस बिल्कुल राजनीति नहीं कर रही है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां कांग्रेस के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से लेकर और जवाहरलाल नेहरू जी की मैं बात करूं, जो प्रधानमंत्री रहे, प्रथम प्रधानमंत्री देश के रहे, उन्होंने ये कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी राख को और मेरी अस्थियों को खेतों में विसर्जन कर देना। तो किसान हमारे देश की आत्मा है और कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की आवाज उठाती रही है, बिना राजनीति करे आवाज उठा रही है। जब पहले अध्यादेश पास हुआ उस समय कांग्रेस की आवाज कहाँ थी जितेंद्र जी? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा किसानों की आवाज उठाई है, पहले भी उठाई है, आज भी उठा रही है। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को इन्होंने घोषणा पत्र में रखा हुआ था और ये कहा था इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम जब सत्ता में आए तो अगर हम स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने लागू नहीं की। और एमएसपी की मैं बात करूं और 3 अध्यादेशों की बात करूं, आज हरियाणा के किसान ये समझ चुका है। चलिए, इस पर जवाब लेते हैं। डीसी यादव जी, आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी आपके विरोध में उतर आई है, आपको उसकी चिंता ज्यादा क्यों है? किसान कल से अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, विरोध कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है और आपके खिलाफ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, उस ओर ध्यान दीजिए सर, वो ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस राजनीति करे चाहे जो मर्जी करे, किसानों की समस्याओं को सुनिए, किसान सड़कों पर है, वो ज्यादा चिंता का विषय है, आपके लिए होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, ये बड़ा हम किसानों के मैं एक बात कहना समस्याओं के लिए पहले से ही बहुत गंभीर है और सरकार की तरफ से किसानों को ऑफर है, ओपन ऑफर है कि कभी भी आइए और चीजों को डिस्कस करते हैं, कोई गलत लगता है तो उसको हम ठीक भी करेंगे। और ये जो डिसीजन लिया गया है बिल्कुल किसान के हक में किया गया है। मिलने चले जाइए सर किसानों से, वो तो इंतजार ही कर रहे हैं आपसे बातचीत। कोई नहीं, इंतजार कोई सड़क पे बैठ के नहीं किया जाता है। आप अपनी तैयारी करिए, आपकी बात सुना, आप मेरी बात सुनिए, उन्होंने आपसे बात करने की क्या कोशिश नहीं की होगी? उनकी बात सुनी नहीं गई तभी तो सड़कों पर आए हैं वो। सरकार की तरफ से ऑफर आइए, आप आइए, कभी भी बात करिए, हर चीज में ओपनली डिस्कशन करने के लिए सरकार तैयार है। हमारी तरफ से कोई मना ही नहीं है सर किसानों के। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, खुले तौर पर आप ये कह रहे हैं कि जो भी किसानों की मांगे हैं वो सब आप पूरी कर देंगे, सरकार तैयार है? नहीं, ये जो अध्यादेश है ये है ही किसानों के हक में, किसानों को गुमराह करने की। लेकिन जब वो अध्यादेश ही किसानों को पसंद नहीं आ रहा तो फिर क्या करेंगे साहब? हम यही तो कह रहे हैं, कौन किसान है? हम तो ये कह रहे हैं राजनीतिक कार्यकर्ता सड़क पे आके शोर मचा रहे हैं, किसान इनमें बहुत कम है, गुमराह किया जा रहा है, किसानों को भड़काया जा रहा है। ये अध्यादेश में तो किसानों के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसान के हित में किया है सरकार ने। जितेंद्र जी, इन अध्यादेशों की बात कर लेते हैं। बीजेपी तो कह रही है अध्यादेश बिल्कुल सही है, कांग्रेस पार्टी किसानों को भटका रही है और किसानों को झूठ बोल रही है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, इनके जो अध्यादेश है उस अध्यादेश में भाजपा की और जसपा की सरकार और केंद्र की मोदी जी की सरकार, बीजेपी सरकार कहीं भी ये नहीं कह रही है, पल्ला झाड़ रही है, वो ये नहीं कह रहे एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसमें ये कहीं भी नहीं कह रही है कि वो हम आपको आपके मूल्यांकन के आधार पे हम देंगे, बिल्कुल पल्ला झाड़ रहे हैं इसमें।
और जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो इस देश के पूंजीपति हैं, उनको कृषि पूरे देश के किसानों को ये बेच रहे हैं, उनकी आत्मा को बेच रहे हैं, इनका जमीर मर चुका है। किसान इस बात को समझ चुका है, ये तीनों अध्यादेश उनके लिए मौत के प्रमाण पत्र है। इसीलिए आज पूरे हरियाणा का और पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर क्लैरिटी की जरूरत है, क्लैरिटी की जरूरत है यादव जी। अगर आप वादा कर दें, अगर आपकी सरकार वादा कर दे कि ये जो अध्यादेश आए हैं और किसानों की जो मांग है सब आप मान रहे हैं, उनको एमएसपी भी दे रहे हैं और आप कानून भी बनाएंगे कि उनकी जो फसल का जो दाम है अगर उसको कोई मनमाने तरीके से दबाने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर इस तरह की मांगों को आप खुले तौर पर घोषणा कर दें कि पूरा किया जाएगा, तो किसान सड़कों पे क्यों उतरेगा? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? डीपी यादव जी कई बार दोहरा चुकी है कि एमएसपी की जो व्यवस्था है वो कायम रहेगी, मंडी की व्यवस्था है वो कायम रहेगी। किसान चाहे तो मंडी में एमएसपी के ऊपर अपना माल बेचे और उसको कहीं बाहर से दूसरा आदमी, कोई व्यापारी आके महंगा दर पे खरीदना चाहता है या कुछ ग्रुप किसान के बन के वो कहीं और ज्यादा अपनी कीमत पे अपनी फसल को बेचना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन किसान को दिया गया है। कुल मिलाकर यानी कंफ्यूजन है। अगर आपकी बात सुने तो कंफ्यूजन है, फिर तो कंफ्यूजन को क्लियर करिए सर, किसानों को जाके बोलिए। नहीं है, मैं कह रहा हूँ किसान अगर किसानों को कंफ्यूजन है, फिर तो वो तो धरने पर गलत बैठ रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि उनकी सारी मांगे आपने मान ली है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। हम बिल्कुल क्लैरिटी से कह चुके हैं, एमएसपी की व्यवस्था और मंडी की व्यवस्था को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, वो एज सच काम करती रहेगी। चलिए वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन वाकई क्लैरिटी की बड़ी आवश्यकता है। सरकार को मुख्य तौर पर यहाँ पर सामने आना चाहिए और अगर ये अध्यादेश वाकई किसानों के फेवर में है, किसानों के लिए ये अध्यादेश सही है, तो खुले तौर पर इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, ना कि इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जानी चाहिए, जो इस वक्त हो रहा है। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही।